अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4 कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फेज 4 का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जो कि यूनिट 6 से रिलेटेड है, ट्रांसलेशन एंड टेसिलेशन। अब मैंने आपको प्रीवियस 2 लेक्चर्स में ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट बताया था कि हम किसी भी पॉइंट को, किसी भी काउंटर को या फिर हम किसी शेप को, फिगर को कैसे हम मूव करते हैं एक पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन टू सेकंड पोजीशन, और शेप भी चेंज नहीं होनी चाहिए और पॉइंट भी मूव हो जाए। इसी तरह हम किस तरह शेप को लेफ्ट साइड, राइट साइड, टॉप एंड बॉटम में ट्रांसलेट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेसिलेशन से रिलेटेड। अब टेसिलेशन से रिलेटेड मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी बनाई हुई हैं, जैसे यहाँ सर्कल ड्रॉ किए हुए हैं, ट्राइंगल्स ड्रॉ की हुई हैं, टेसिलेट लिखा हुआ है, यूनिट शेप, इस तरह के डिफरेंट कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे टेसिलेशन से रिलेटेड। टेसिलेशन अब हमारी डेली लाइफ में भी यूज होता है। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रिकॉग्नाइजिंग टेसिलेशन। हमें कैसे पता चलेगा ये टेसिलेट कर रही है शेप या नहीं कर रही। इसलिए सबसे फर्स्ट पे आपको ये पता होना चाहिए कि टेसिलेशन है क्या चीज, किस तरह हम किसी भी फिगर को ये देख के बता सकते हैं कि ये जो शेप है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, ये टेसिलेट करेगी या ये शेप टेसिलेट नहीं करेगी। इसका क्या रीजन होगा, कैसे आपको पता चलेगा। टेसिलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आप सबके लिए न्यू है, नया कॉन्सेप्ट है। आप लोग इसे गौर से समझना कि मैं क्या, गौर से सुनना कि मैं क्या आपको समझाना चाह रही हूँ कि टेसिलेशन है क्या। इसके लिए सबसे फर्स्ट पे एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं जो आपको अच्छी तरह से समझ आएगी। यहाँ पर सबसे फर्स्ट फिगर आपको, जहाँ फोकस लिखा हुआ है वहां पर आपको एक पैटर्न बना हुआ नजर आ रहा है। आप उसे देखें और कुछ नोट करें कि ये कौन सी शेप से मिलके ये पैटर्न बना हुआ है और कैसे ये बना हुआ है। अब सबसे फर्स्ट पे एक ये 3 स्टूडेंट्स है, उन्होंने नोट क्या किया है, ट्रायंगल ऑफ द सेम साइज फ्रॉम दिस पैटर्न। अब ये जो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल जितने साइज की थी सारी ट्रायंगल उतनी ही साइज की थी, एक ने ये नोट किया। अब दूसरे स्टूडेंट ने ये नोट किया कि देयर आर नो गैप्स इन बिटवीन द ट्रायंगल्स। जितनी ट्रायंगल्स थी उनके दरमियान में आपको कहीं भी गैप नजर नहीं आ रहा। अगर एक ट्रायंगल खत्म हो रही है तो दूसरी उसके साथ जुड़ी हुई है, इसी तरह तीसरी उसके साथ। और तीसरे ने ये नोट किया द ट्रायंगल डू नॉट ओवरलैप ईच अदर। अब ओवरलैप का आपको कैसे पता चलेगा कि ओवरलैपिंग क्या होती है, ओवरलैप का वर्ड क्या यूज होता है। ओवरलैप का मतलब होता है कि अगर एक ट्रायंगल बनाई हुई है तो उसके ऊपर दूसरी ट्रायंगल उसके साथ जुड़ के बनी हुई है जहां उसकी लाइन एंड हो रही है। ये नहीं कि एक ट्रायंगल बनी हुई है और दूसरी उसी के ऊपर आ रही हो। ओवरलैपिंग का ये मतलब होता है। अब ये जो टेसिलेशन मिल के बनी है, अब आप इसको देखें, ये जो पूरी शेप बनी है इसके अंदर कौन सी फिगर यूज हुई है, कौन सी ट्रायंगल यूज हुआ है, रेक्टेंगल यूज हुआ है या स्क्वायर यूज हुआ है। ट्रायंगल यूज हुई है तो हम कहेंगे कि इसकी जो यूनिट शेप है, अगर हम इसमें से एक कोई शेप बाहर निकालें इस पूरी टेसिलेशन के अंदर से तो वो हमारे पास ट्रायंगल होगी। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके घर में टाइल्स वगैरह किचन में लगी होती हैं, आपने देखी हुई है, मार्बल वगैरह लगा होता है आपके लॉन वगैरह में। आपने ये देखा होगा कि जो टाइल्स लगी होती हैं वो हमेशा एक दूसरे के साथ सेम साइज की होती हैं। एक तो वो सेम साइज की होती हैं, जो स्मॉल टाइल्स होती हैं हमारे पास रेक्टेंगल साइज की जो होती हैं, वॉशरूम्स में भी यूज हुई होती हैं, वो होती सेम साइज की है। एक अगर टाइल खत्म हो रही है तो उसी के साथ दूसरी टाइल, अगर वो खत्म हो रही है उसी के साथ नेक्स्ट टाइल, और वो एक दूसरे के साथ फिक्सिंग में आई होती है। ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है किसकी, टेसिलेशन की। वो बेस्ट एग्जाम्पल आपकी डेली लाइफ में आप यूज करते हैं, आपने देखी होगी। अब वो टाइल्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है। आपने कभी ये देखा है कि एक टाइल हमने लगाई, फॉर एग्जाम्पल फ्लोर पे हम लगा रहे हैं टाइल्स, एक टाइल हम लगाते हैं और उसी के ऊपर दूसरी टाइल हम लगा दें तो वो चलने में भी मुश्किल होगी और उससे बंदा रुक के गिर भी सकता है। तो वो उसका मतलब होता है कि वो एक दूसरे को ओवरलैप करना, कि वो एक जो टाइल है उसको दूसरी टाइल अगर ओवरलैप कर देगी तो वो जो होगा ना तो वो फिक्स आएगी और उस वजह से, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम सारी टाइल्स लगा दें और उसमें से एक टाइल की जगह छोड़ दें, तो जो जगह छूट जाएगी तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, गैप आ जाएगा। क्या आ जाएगा, गैप। तो अगर गैप हुआ या एक दूसरे को, जैसे अगर एक हमारे पास टाइल है वो दूसरे को ओवरलैप कर रही होगी, उसके साथ ऊपर ही उसको लगा दिया जाए तो वो तो चलने में भी मुश्किल होगी, चले अगर उसके ऊपर फ्लोर के ऊपर वो भी मुश्किल होगा, और वो ओवरलैप करेगी तो वो टेसिलेट को डिनोट नहीं करेगी। तो एक बात आपने याद रखनी है कि अगर कोई टेसिलेशन के अंदर जब हम फिगर्स, कोई रेक्टेंगल है, ट्रायंगल, जैसे टाइल्स में रेक्टेंगल्स को ज्वाइन करते हैं वो आपस में जब जुड़ती हैं तो उनके अंदर ना तो कोई गैप आता है, ना कोई फासला होता है, ना गैप आता है, और ना ही वो एक दूसरे को ओवरलैप करती है, एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं हम लगा सकते। इसलिए इसको कहते हैं कि अगर पूरी चीज, कोई भी फिगर जो है वो फिक्स आ जाए, कोई गैप ना हो, ना ओवरलैप करे, तो तब हम कहेंगे कि ये हमारे पास टेसिलेशन है। अदरवाइज हम उसे टेसिलेशन नहीं कहेंगे। कहीं पर गैप नजर आ गया, कहीं भी ओवरलैप करती नजर आई तो आप कहेंगे ये टेसिलेशन नहीं है। इसकी और एग्जांपल ये होती है कि आपने पजल्स गेम खेली होगी, छोटे छोटे पजल्स होते हैं, उनको आप आपस में जोड़ते हैं। आप वो देखे होंगे, पजल्स एक साइज के बने होते हैं,
वो आपस में जब फिक्स हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो वो एक टेसिलेशन बन जाती है। वो आपस में से जब आप उन्हें, उनमें ना तो डिस्टेंस आता है और ना ही वो ओवरलैप करते हैं, तो इसलिए हम उसे भी एग्जाम्पल में शामिल कर सकते हैं टेसिलेशन की। अब यहाँ पर एक और आपको सेकंड एग्जाम्पल नजर आ रही होगी। लुक एट द पैटर्न बिलो, दे आर मेड द शेप ऑफ द सेम साइज। अब इन सब का साइज सेम है। ये होना चाहिए कि जब हम डेस्टिनेशन में थे पहले हमने ये देखा साइज सेम है जी, सारे साइज सेम है। अब सेकंड कंडीशन पे जाएंगे कि कोई गैप तो नहीं है इन फिगर्स के अंदर। जैसे यहाँ पर ये एरो से आपको नजर आ रहा है ये गैप है, तो ये गैप अगर यहाँ पर शो हो रहा है तो फिर ये तो टेसिलेशन नहीं होगी। यानी अगर वो हमारे पास सेम साइज की भी है, कोई गैप भी नहीं है और ओवरलैप भी नहीं कर रही, तो तब हम कहेंगे वो टेसिलेशन है। अगर एक भी कंडीशन यहाँ से माइनस होगी या वो उसमें ना होगी तो वो टेसिलेशन नहीं होगी। अब देयर आर गैप्स इन बिटवीन, सो दिस द पैटर्न इज नॉट टेसिलेट। ये टेसिलेशन नहीं है ये वाला पैटर्न। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर गैप आ गया। सामने देखने से पता चल जाता है। इसी तरह सर्कल की जो एग्जांपल होती है हमारे पास, जैसे यहाँ पर सर्कल बने हुए हैं, सर्कल को वैसे भी अगर ज्वाइन करें उनके अंदर गैप ही आता है। अब ये जो सर्कल है, इन सर्कल्स को आप देखिए, अगर एक सर्कल फर्स्ट सर्कल ड्रॉ है तो उसके नीचे जो दूसरा सर्कल आपको नजर आ रहा है वो उसके ऊपर जा रहा है, उसे ओवरलैप कर रहा है। ये जो ओवरलैपिंग होती है मतलब है कि एक सर्कल जब दूसरे सर्कल के साथ ऊपर बनेगा, ये जो शेडेड पोर्शन आपको नजर आ रहा है इसे कहते हैं ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये जो शेप्स है ये ओवरलैप कर रही है एक दूसरे को, तो ये भी हमारे पास टेसिलेशन नहीं है। हम कहेंगे कि ये पैटर्न टेसिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ओवरलैप कर रहे हैं। अगर ओवरलैप करेगा, सेकंड कंडीशन क्या बताई थी, गैप अगर उसके अंदर आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास टेसिलेशन की एग्जांपल नहीं है। अगर ना कोई गैप होगा, सेम साइज भी होगा, ओवरलैप भी नहीं कर रही होगी, तो तब हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, टेसिलेशन है। टेसिलेशन की ये डिफरेंट एग्जांपल्स है। आप बहुत से डिफरेंट शेप्स बनाए, स्क्वायर को ले उसे आपस में, स्क्वायर अगर बना हुआ है उसको आपस में ज्वाइन करें, खुद ही बना बना के सेम साइज के स्क्वायर। जैसे आपकी मैथ्स की नोटबुक के अंदर आपने देखे होंगे जो स्क्वायर बॉक्सेस बने होते हैं, स्क्वायर बॉक्सेस सारे सेम साइज के होते हैं और वो किसको शो कर रहे होते हैं, वो टेसिलेशन को। तो ना तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे होते हैं, ना उनके अंदर कोई गैप होता है, वो एक दूसरे के साथ फिक्स हुए होते हैं। तो ये टेसिलेशन की बेस्ट एग्जाम्पल है। इस तरह डेली लाइफ में आप बहुत सी एग्जांपल्स इसकी दे सकते हैं टेसिलेशन से रिलेटेड। मैंने जैसे आपको बताया था मार्बल टाइल, ये सारी जो एग्जांपल्स होती है ये हमारे पास किसकी होती है, टेसिलेशन की एग्जांपल्स है। अब आपने क्या करना है, जो ओवरलैप करेगी चीज या फिर यहाँ पर गैप आ जाएगा वो टेसिलेशन नहीं होगी। अब इससे रिलेटेड जो आपका बुक का पेज नंबर है 130, 130 के ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 1 है। अब मैंने आपको बताया आपको कैसे पता चलेगा ये फिगर टेसिलेट कर रही है, कोई गैप नहीं है उसके अंदर, कोई भी गैप भी नहीं है, ओवरलैप भी नहीं कर रही, वो टेसिलेट कर रही है। अब टेसिलेट करने के बाद आपने ये देखना होगा कि वो किस शेप से मिलके बनी है। वो पूरी जो फिगर बनी हुई होगी, वो पूरी जो टेसिलेशन बनी हुई होगी, वो किसी एक सिंगल शेप से बनी, या तो वो ट्रेपीजियम होगी या रेक्टेंगल होगी, स्क्वायर होगी, स्क्वायर से मिलके बनी होगी, अल्फाबेट से मिलके बनी होगी, एल शेप से मिलके बनी होगी। अब जब वो पूरी आप देखेंगे उसमें से एक सिंगल उसके पार्ट को जब आप बाहर निकालेंगे कि ये इस शेप से मिलके बनी हुई है, रेक्टेंगल से बनी हुई है, स्क्वायर से, तो वो स्क्वायर रेक्टेंगल यूनिट शेप को डिनोट करेंगे। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द यूनिट शेप इन ईच टेसिलेशन। अब आप ये फर्स्ट टेसिलेशन देखें, ना तो इसके अंदर कोई गैप नजर आ रहा है आपको, ना ये ओवरलैप कर रही है, एक यूनिट से शेप से मिलके बनी हुई है। अब इसके अंदर से आपने एक जो इसकी यूनिट शेप है वो बाहर निकाल देनी है। आपने ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है अपनी नीट नोटबुक के ऊपर डन करना है। इसी का जो बी पार्ट है, बी पार्ट को देखें, उसके अंदर भी आपको ये शेप्स बनी हुई नजर आ रही है। अब इसमें से भी एक जो पोर्शन है, एक जो पार्ट होगा उसे आपने नीट नोटबुक में बनाना है। जैसे मैंने ये बनाया हुआ है, ये देख लें आप लोग, जो आपको बुक पेज नंबर है 130, क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द यूनिट शेप इन ईच टेसिलेशन। ये टेसिलेशन बनी हुई है, आपने क्या करना है, प्रॉपर तरीके से ऐसी हेडिंग दे के आपने क्वेश्चन नंबर 1 की सोल्यूशन की हेडिंग देनी है यूनिट शेप में। आपने इनमें से एक सिंगल शेप बना, देखें ये 4 आपको बनी हुई नजर आ रही है, टेसिलेशन के अंदर 4 शेप नजर आ रही है और सेम है, सारी सेम है, तो उनमें से एक को आपने, यूनिट का मतलब होता है सिंगल, एक, तो आपने एक शेप उसमें से अलग से ड्रॉ कर देनी है। इसी तरह जो सेकंड बी पार्ट इसका आपको नजर आ रहा है, उसमें भी यूनिट शेप आपको नजर आ रही है। आप देखें सारे, सबको पहले और से देखें कि इसके अंदर कौन सी यूनिट शेप यूज हुई है, रेक्टेंगल है और थोड़ा सा ये छोटा सा साथ जो है वो ट्रायंगल आपको बना नजर आ रहा है, कोई गैप नहीं है, ओवरलैप नहीं हो रही, तो ये हमारे पास टेसिलेशन होगी। ये भी हमारे पास टेसिलेट करिए। टेसिलेट के लिए आपने सिर्फ अपने माइंड में 2 चीजें बिठानी है, एक ये कि वो फिगर आपस में ओवरलैप नहीं करनी चाहिए और सेकंड गैप नहीं होना चाहिए और सेम एक ही। अब ये नहीं है स्क्वायर रेक्टेंगल स्क्वायर रेक्टेंगल सर्कल ये सबको मिला के हम टेसिलेशन बना लें, तो वो तो एक दूसरे के साथ फिक्स नहीं आएंगी, वो तो उनके अंदर गैप भी होगा, ओवरलैप भी करेंगी। इसलिए कहा जाता है कि जो टेसिलेशन बनती है वो सिंगल शेप से मिलकर बनती है। और ऐसे ही आपने ये क्वेश्चन नंबर 1 अपनी नीट नोटबुक पे डन करना है। थैंक यू क्लास, अपना